तो सबसे पहला लक्षण होता है जब हनुमान जी के वीर आपको मिलते हैं, हनुमान चालीसा जब आपको सिद्ध होती है, तो वो है कि हनुमान जी के वीर, उनके दूत आपको मिल जाते हैं, उनके दूत या उनके वीर प्राप्त हो जाते हैं आपको। वो आपको सपने में दिखाई देते हैं, या कई बार हनुमान जी के जो वीर हैं, दूत हैं, वो सवारी के रूप में भी आपके ऊपर आ जाते हैं। ये सबसे पहला लक्षण होता है। हनुमान चालीसा बहुत ही चमत्कारिक पाठ है जिनसे उनके दूतों की प्राप्ति और वीरों की प्राप्ति की जा सकती है हनुमान जी की कृपा से। दूसरा लक्षण होता है कि अगर खुद को आप हनुमान चालीसा मंदिर में पढ़ते हुए देख रहे हैं, हो सकता है वो आपके पड़ोस का मंदिर हो सकता है वो आपके घर के पास का मंदिर हो, तो ये भी एक लक्षण है जो बताता है कि हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। अगर आप सोते सोते बड़बड़ाते हैं हनुमान चालीसा को, आप मन मन में हनुमान चालीसा आपके चलती रहती है, तो ये भी हनुमान चालीसा की सिद्धि का ही एक लक्षण होता है। तीसरा लक्षण होता है कि अगर खुद को किसी समस्या का हल करते हुए आप देख रहे हैं और हनुमान जी आपको उस समय दिख रहे हैं, आप किसी समस्या में फंसे हुए हैं, रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, आप किसी समस्या में फंसे हुए हैं, किसी दिक्कत में हैं और आप देख रहे हैं कि आप उस समस्या से निकल गए हनुमान चालीसा के पाठ से, हनुमान जी के नाम से, तो ये हनुमान चालीसा का तीसरा लक्षण है जो बताता है कि हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। अगर बार बार आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, बार बार हनुमान जी के खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, कभी हनुमान जी की सिंदूरी मूर्ति दिखाई दे रही है, कभी जो आपके घर में मूर्ति है, तस्वीर है, वो आपको दिखाई दे रही है और वो बार बार दिखाई दे रही है, एक एक हफ्ते में 6-6 बार दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा सिद्ध है। हनुमान जी का अगर बड़ा रूप आपको दिखाई देता है, हनुमान जी का अगर बड़ा रूप, पांचवा लक्षण है बड़ा रूप दिखाई देता है, आपको ऐसा लगता है कि हनुमान जी बहुत ही विकराल रूप धर लिया है, हनुमान जी ने सपने में भी दिखाई दे सकता है। और ये जो सपना है ना, ये जो लक्षण है ना, ये ब्रह्म मुहूर्त में दिखाई देता है। बहुत बड़े हनुमान जी दिखाई देते हैं आपको और उनके पूरे शरीर पर सिंदूर लगा हुआ है, अलग ही तेज उनके अंदर है। ये लक्षण हनुमान चालीसा का सिद्धि का लक्षण होता है। अगर हनुमान जी के नाम लेकर आप कोई प्रार्थना कर देते हैं और आपको आराम मिल जाता है, या हनुमान चालीसा के पाठ से जप करके आप जल अभिमंत्रित करके आपको फ़ायदा मिल जाता है, तो इसका मतलब हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। ये जब ही होता है, क्योंकि कोई भी चालीसा जब भी कार्य करती है जब वो सिद्ध हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, जागृत हो जाती है। तो ये लक्षण है हनुमान चालीसा की सिद्धि का। अगला लक्षण है कि अगर आप कहीं जाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और आप कहीं जाते हैं और आपको ये आभास हो, ये महसूस हो, ये अनुभव हो कि आपके आसपास कोई प्रेत आत्मा, कोई नेगेटिविटी है, कोई नकारात्मक शक्ति है, तो ये लक्षण बताते हैं कि कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा की सिद्धि आपको प्राप्त हो चुकी है। और लास्ट का संकेत होता है कि अगर आप हनुमान जी को साक्षी मानकर कोई पाठ करते हैं, हनुमान जी को साक्षी मानकर हाथ में जल लेकर, संकल्प लेकर अगर आप पाठ करते हैं और वो उस पाठ का फल तुरंत आपको मिल जाए। उदाहरण के लिए आपने जल लेकर पाठ किया कि हनुमान जी महाराज, मेरे घर में जो नकारात्मकता है, जो दिक्कत दे रही है, वो दिक्कत ना दे। तो आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया 11, 108 या 100 बार, तो वो दिक्कत आपकी ख़त्म हो गई। इसका मतलब हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। या किसी के लिए आप पाठ कर रहे हैं, किसी को रोग है कोई शरीर में, वो रोग ठीक हो जाए, इसका मतलब हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी। तो ये लक्षण में थे 8 लक्षण जो मैंने आपको 9 लक्षण मैंने आपको बताए जो हनुमान चालीसा की सिद्धि के लक्षण हैं। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और समझ आई होगी। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः।